हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप लोग मस्त होंगे और आप अपने बेहतर पढ़ाई में लगे हुए होंगे। सभी का स्वागत है सन्नी साइंस क्लासेस में। और आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 5 का जो है चैप्टर नंबर सन्नी साइंस क्लासेस, ये तो लिखा हुआ है देखो यहाँ पे चैप्टर 5 जिसका नाम है चुंबकत्व। चुंबकत्व वाले चैप्टर का जो है मेरे बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं खेला खत्म। जितना भी एमसीक्यू होगा ना इस चैप्टर में, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा हम लोग इस चैप्टर से जितने भी हैं सारा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहला सवाल आपके सामने में आएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर पहला आ चुका है। लिखा है कि ध्रुव प्रबलता से दूरी पर, आर दूरी आई थिंक होना चाहिए यहां से, ध्रुव प्रबलता से दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। ये ऑप्शंस आपके सामने में दिए गए हैं। अरे थोड़ा इसमें तो आंसर टिक लगा दिया गया है। इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा मेरे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे मेरे बच्चों। सवाल देखिए बोला जा रहा है, काफी प्यारा सवाल है। सवाल लिखा हुआ है कि धातु के बने, अरे थोड़ा कहीं पूरा हुआ ही नहीं, हम नहीं कर दिए, ठीक है अब हुआ। देखिए बताइए, लिखा हुआ है धातु के बने किसी मोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है। क्या होती है दोलन गति उसकी? त्वरित होती है या फिर अवमंदित होता है या फिर एक समान होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों। सवाल नंबर आ चुका है तीसरा आपके सामने में। तीसरा नंबर सवाल बोला जा रहा है कि किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर, अरे तरह का लिखा हुआ है, समांतर या बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़ों का जो है आघूर्ण क्या होगा, हमसे जो है आघूर्ण पूछा जा रहा है मेरे बच्चों। आघूर्ण बताना है। इसमें से 4 ऑप्शंस आपके सामने में है, इस चारों में से कौन सा हो जाएगा उसका आघूर्ण। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, आघूर्ण अगर बात करें तो ये हो जाएगा कैपिटल एम है, ये आई थिंक एन होगा मेरे ख्याल से, ठीक है एन होगा ये। तो एम बाय एन इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए अगर आप लगा रहे हैं मेरे बच्चों तो बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है सवाल कि पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है, या आपूर्ण लिखा गया है, आघूर्ण होगा वहां पे। तो पृथ्वी का मेरे बच्चों, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है ये हमसे जो है पूछा जा रहा है। आपके सामने में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, पृथ्वी का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है मेरे बच्चों 8.0 इंटू 10 टू द पावर 22, 10 टू द पावर 22 जूल प्रति टी समय, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी अगर आप आंसर कर रहे हैं मेरे बच्चों तो बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने में, नेक्स्ट सवाल आ रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। सवाल नंबर 5 आ चुका है आपके स्क्रीन पे। लिखा है अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। जो अनुचुंबकीय पदार्थ है मेरे बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है? स्थिर होती है, शून्य होती है, अनंत होती है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, जो अनुचुंबकीय की अगर बात करेगा आप लोगों से तो अनुचुंबकीय हर हमेशा उसकी जो पदार्थ की प्रवृत्ति होती है वो कैसा होता है? तो स्थिर होता है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़े अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने में सवाल नंबर नेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है? सवाल नंबर 6 देखिएगा।
बोला जा रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमसे जो है पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा रहा है बच्चों, तो ध्यान रखना है n स्क्वायर या फिर n स्क्वायर एंड BH आप ध्यान रखोगे, ये इसका जो है फॉर्मूला हो जाता है। ये डायरेक्ट आप लोग याद रखोगे, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ मेरे बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो आ चुका है 7 नंबर सवाल, और ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल बोला जा रहा है बच्चों कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। तो ध्यान रखना है नमन कोण का जो मान है उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है बच्चों? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ऑप्शन नंबर सी अगर आप आंसर कर रहे हैं मेरे बच्चों तो बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए काफी बेहतरीन सवाल है। सवाल लिखा हुआ है यदि 8 किसी जगह का मान का नमन कोण है, अरे यार ले यार पहले वाला ही आ गया क्वेश्चन, ठीक है अभी 1 मिनट आ जाएगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, अब आएगा मजा, ठीक है। बोला जा रहा है 8 किसी जगह का नमन कोण है तो tan d का व्यंजक जो है होता है, टेंडेंट मतलब tan d का जो व्यंजक है उसका व्यंजक क्या हो जाएगा इसमें से आपको बताना है। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, इसका जो tan d का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात BVIBH। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये सारा का सारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, तो आप लोग इसको जो है याद कर लोगे डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने में आ चुका है। नेक्स्ट नंबर 9 सवाल देखो क्या बोला जा रहा है बच्चों। बोला जा रहा है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई L तथा चुंबकीय लंबाई L, अरे तो रखा दोनों L दिया हुआ है। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई भी L है और चुंबक की लंबाई भी L है, तो संबंध होता है दोनों के बीच में। कौन सा संबंध होता है? बहुत सुंदर, नीचे सफिक्स में होगा इसमें। देखो चुंबक की ज्यामितीय लंबाई जो है ना, ज्यामितीय लंबाई हो जाएगा मेरे बच्चों ये G हो जाएगा, G यहां नीचे में G होगा इसका, और यहां पे होगा सिर्फ M, ये ध्यान रखना है। तो इसका जो सही रिलेशन हो जाएगा मेरे बच्चों वो M बराबर हो जाता है 5/6 LG, ऐसे ये रिलेशन इसका ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चों, ध्यान से इसको जो है पढ़ लेना है आप सभी को, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10 आ चुका है बच्चों, और सवाल नंबर 10 देखो कितना खूबसूरत है कि प्लांक स्थिरांक की विमा क्या है। जो प्लांक स्थिरांक होता है मेरे बच्चों, प्लांक स्थिरांक की विमा आपसे जो है पूछा जा रहा है कि प्लांक स्थिरांक का विमा क्या होता है। याद रखना डायरेक्ट हम आपको बताते हैं ml पर पावर होता है 2 और t पर पावर -2 बच्चों, ये आप लोगों को प्लांक स्थिरांक का विमा होता है, ध्यान में रखोगे। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अरे तो राका यहाँ पे -1 होगा, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है बच्चों। सवाल नंबर 11 में बोला जा रहा है कि लोहा होता है,
लोहा क्या होता है? अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है या फिर अनुचुंबक है? क्या है लोहा? इस क्वेश्चन का आंसर तो हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। आप लोग लोहा, एल से लोहा, एल से लौह, तो आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों। ये आप लोगों के लिए हम रख दिए हैं, ठीक है। कौन सा चुंबक है? चलिए, अरे तोरा का बार बार ई वाला आदत लगा हुआ है लेकिन इस सोनू कुमार हमारे जो टाइपिंग मास्टर है, उसका ये कारनामा है कि पीपीटी उसने जो है अच्छा प्रयास किया और बहुत ही बेहतरीन बनाया है, ठीक है। तो लिखा हुआ है किसी द्रव्यमान के भी वेग से जो है गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है। भी वेग से गतिशील कण का जो तरंगदैर्घ्य है मेरे बच्चों, वो क्या हो जाता है? डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो आप ध्यान रखना कि फॉर्मूला जो हो जाता है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते हुए चुंबक का जो है आवर्त काल क्या होता है मेरे बच्चों? तो ध्यान रखना है कि अगर हम इसको चुंबकीय आघूर्ण को बढ़ाते हैं, सबसे पहले तो आप सीधा सा ध्यान रखिए, ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो इसका जो चुंबक का आवर्त काल है मेरे बच्चों, वो क्या होता है? घटता है। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14 क्या लिखा हुआ है बच्चों? 14 नंबर सवाल लिखा हुआ है कि टेस्ला इकाई होती है। टेस्ला इकाई किसका होता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। विद्युत फ्लक्स का होता है, या फिर चुंबकीय फ्लक्स का होता है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का होता है, या फिर देखो फ्लक्स जितना है, फ्लक्स का तो वेबर होता है, इतना तो हम आपको बता चुके हैं, वेबर होता है। इसका तो विद्युतीय क्षेत्र का तो होगा ही नहीं। बचा कौन? ऑप्शन आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। आइए सवाल नंबर 15 करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है बच्चों? लिखा है चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। नमन कोण का मान हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का जो मान होता है प्यारे बच्चों, वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो डायरेक्ट ध्यान रखना है, m/2 हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बच्चों बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। सवाल नंबर नेक्स्ट बोला जा रहा है निकेल है। निकेल प्यारे बच्चों क्या है? निकेल क्या है? ये जो है बिहार बोर्ड में देखो कई बार पूछा हुआ सवाल है। निकेल क्या है? निकेल क्या है? क्या ये जो है अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, या इनमें से कोई नहीं? बच्चों ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। निकेल जो है बच्चों एक लौह चुंबकीय होता है। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आ चुका है आपके स्क्रीन पे। सवाल देखो कितना खूबसूरत है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने पर, देखो इसकी जो प्रवृत्ति है, पदार्थ की जो प्रवृत्ति है बाह्य क्षेत्र में जो है मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने पर जो है क्या होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कौन सा वो पदार्थ होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, या फिर लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है बच्चों, वो इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने में। सवाल कितना खूबसूरत है। बोला जा रहा है कि उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली में रखी हुई इसकी ओर एक छड़ चुंबक लाया जाता है। एक वृत्ताकार कुंडली रखा हुआ है, उसकी ओर जो है एक कौन सा चुंबक लाया जा रहा है बच्चों? छड़ चुंबक लाया जा रहा है। तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, तो चुंबक की तरफ देखे जाने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा किधर होगा? तो ध्यान रखना है बच्चों, इसका जो दिशा हो जाएगा वामार्त आपको ध्यान में रखना है। वामार्त इसकी दिशा जो है हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने में आ चुका है। सवाल क्या बोला जा रहा है? काफी खूबसूरत सवाल है प्यारे बच्चों। देखिए सवाल लिखा हुआ है 20 नंबर सवाल। सवाल बोला जा रहा है कि एक सीधा चालक छड़ जो है पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज में स्थिर जो है रखा गया है। इसे गिरने के लिए जो है छोड़ दिया जाता है, तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। उसको क्या किया है? पूर्व पश्चिम की ओर जो है क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए और छोड़ दिया गया है, तो इसके बीच का जो है विभवांतर क्या होगा, ये हमसे जो है पूछा जा रहा है बच्चों। तो ध्यान रखना है, इसका विभवांतर क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वो गिरता जाएगा उसका विभवांतर जो है बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे बच्चों। सवाल काफी खूबसूरत है। लिखा हुआ है 21 नंबर में, लिखा है चुंबक के tan A तथा tan B स्थित में जो है, दोनों स्थित है tan A tan B, और उसके बीच जो दूरी है d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 और एक है B2 हो, तो कौन सा इसमें जो है सही हो जाएगा फॉर्मूला में? तो ध्यान रखना है, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए भी थे आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे। सवाल काफी खूबसूरत है और बोला जा रहा है बच्चों, सवाल बोला जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो है कलांतर होता है। कलांतर अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों, तो ध्यान रखना है चुंबकीय तरंग में जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कलांतर जो होता है π/2 होता है। π/2, पाई बोलते हैं यार, π/2 अर्थात 180 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री का कलांतर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा आ चुका है और काफी प्यारा सा सवाल है प्यारे बच्चों। बोला जा रहा है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है, मतलब उसका चुंबकशीलता क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। 1 से कम होगा, 1 के बराबर होगा, या 1 से ज्यादा होगा, या फिर 0 होगा। तो चुंबकशीलता ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। 1 से क्या होता है प्यारे बच्चों? बड़ा होता है चुंबकशीलता। किसका? एक लौह चुंबक पदार्थ की चुंबकशीलता। लौह चुंबकीय पदार्थ का पूछेगा तब 1 से बड़ा मारना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। सवाल काफी खूबसूरत है और ऐसा नहीं है कि ये सवाल आप लोगों से नहीं बनेगा। चुंबकशीलता का जो है विमा पूछा जा रहा है। विमा तो विमा आपको बताना है चुंबकशीलता का। तो हम आपको बताए भी थे mL/2 और जो है A/-2 होता है। यहाँ पे I लिखा हुआ है हर जगह, A होगा मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों। सवाल 25 नंबर आ चुका है। 25 नंबर में बोला जा रहा है कुछ पदार्थों की जो चुंबकशीलता है 1 से कम है। अब यहाँ पे देखो, पहले जो हम लौह चुंबकी के बारे में पढ़े वहां 1 से ज्यादा था,
और यहां बोला जा रहा है कि कुछ पदार्थों की जो चुंबकशीलता है वो 1 से कम है, तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसा होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब 1 से कम होगा चुंबकशीलता तो वो ऋणात्मक ही ना होगा। 1 से कम मतलब क्या, 0, -1, -2, -3, तो ऋणात्मक ही ना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी एकर जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। सवाल देखो काफी खूबसूरत है प्यारे बच्चों। क्या बोला जा रहा है, 26 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा जो है रखती है, क्या रखती है, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति रखता है और कम जो है धारणशीलता रखता है। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, जो नर्म लोहा होता है, नर्म लोहा अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति रखता है और अधिक धारणशीलता भी रखता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी अगर आप आंसर कर रहे हो ना बच्चों, तो आपका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकर जो है सही जवाब है, याद रहेगा ना, वेरी गुड। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, आ चुका है। सवाल कितना खूबसूरत है, बोला जा रहा है कि एम चुंबकीय आघूर्ण का एक चुंबकीय द्विध्रुव बी तीव्रता के समरूप जो है चुंबकीय क्षेत्र में साम्यावस्था में, देखो साम्यावस्था में रखा गया है, तो इसे 180 डिग्री घुमाने पर कृत कार्य होगा। कार्य हमसे जो है पूछा जा रहा है बच्चों। तो देखो बोला क्या जा रहा है, 180 डिग्री घुमा रहा है, तो ध्यान रखना 180 डिग्री जब घुमाता है तो उसका जो है +2 MB इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, +2 MB, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, आपके सामने में आ चुका है। सवाल बोला जा रहा है बच्चों, सवाल बोला जा रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण को ही हम लोग नमन कोण के भी नाम से जानते हैं। तो नमन कोण का जो है उसका मान क्या हो जाता है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में, अभी ऐसा है ना कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट भी हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखोगे। जो नति कोण का मान होता है वो कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है, ये हम कई बार आप लोगों को बताए भी थे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, आपके सामने में है। सवाल प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के जो है कोण को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखना है, उसको चुंबकीय दिक्छात बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, चुंबकीय दिक्छात बोला जाता है। अगला सवाल ये रहा, आपके सामने में है। सवाल बोला जा रहा है चुंबकीय प्रेरण का जो है एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। अब प्रेरण का एसआई मात्रक आपको बताना है कि चुंबकीय प्रेरण, देखो एक तो होता है स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना है टेस्ला एकर जो है सही जवाब हो जाएगा। बताओ ये टोटल 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, क्वेश्चन तो और भी है लेकिन जो है इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो है करेंगे अब, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि जो सिस्टम है यहाँ का वो खराब हो चुका है और उसको रिप्लेस में दिया गया है, देखते हैं बहुत जल्द बन के आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप बताइए ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को, इसका पीडीएफ वगैरह आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आपको पता है, उसके लिए आपको SGS क्लासेस का एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड करके जो है 149 का जो क्रैश कोर्स है प्यारे बच्चों, आप इसमें इनरोल हो जाओ, तो आपको सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आपको वही क्वेश्चंस दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वही आता ही आता है, पूरा गिना चुना प्रश्न आता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के दे रहे हैं, नहीं, इंपॉर्टेंट सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद प्यारे बच्चों।